संतुष्ट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर कौवा कौवी से कहता है, हे प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। कौवे कहने लगे, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है। फिर कौवा कहता है, अंत में राजा राजी हो गया। फिर सबसे छोटा राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वो किसी भी हालात में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। वही जब आधी रात हुई और रात के 12 बजे का समय हुआ तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। फिर उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। छोटा राजकुमार जाग रहा था। राजकुमार ने फौरन निशाना साधा और तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वो पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। राजकुमार का तीर उस चिड़िया के पंख पर लगा और एक सोने का पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। फिर दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वो सोने का पंख राजा के सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था
कि राजा उसे देखता ही दंग रह गया। राजा ने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को पकड़ कर लाओ। फिर सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। फिर राजकुमार ने शिकार के लिए मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार मुझे मत मारो, मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय मिलेंगे। वही एक सराय खूब सजी सजाई और दूसरी सराय बहुत ही भद्दी दिखाई देगी। तुम एक कम करना, जो सराय बहुत सजी सजाई दिखाई दे, सुंदर सी दिखाई दे, तुम उसके अंदर मत जाना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वह लोमड़ी की बात सुनकर बड़े राजकुमार को हंसी आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, भाग जा यहां से, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर बड़े राजकुमार ने लोमड़ी पर तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालक थी, वो बचकर भाग गई। बड़ा राजकुमार आगे चला गया। शाम को जब एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच में दो सराय थी। उसमें से एक सराय सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। वही दूसरी सराय बहुत भद्दी थी और वहां अंधेरा था। राजकुमार ने लोमड़ी की बात पर गौर नहीं किया और राजकुमार सजी सजाए सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था, क्योंकि जो सजी सजाई सराय के अंदर जो भी व्यक्ति जाता था वो अपने जिस काम के लिए आता था उस काम को भूल जाता था। इसीलिए राजकुमार भी उस चिड़िया के बारे में भूल गया। जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो दूसरे नंबर का राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वो भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंच तो वही लोमड़ी उसे भी मिली और फिर उसे लोमड़ी ने राजकुमार को भी वही बात बताई जो बड़े राजकुमार को बताई थी। मगर मंझले राजकुमार ने भी उस लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब शाम को वह उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहर गया और वहां के नाच गाने के रंग में मस्त होकर वो भी अपना काम भूल गया। यहां तक कि उसे घर लौटने की भी सुध नहीं रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगा, जब बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो तुझे सफलता कैसे मिल सकेगी। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की और उसके जिद करने पर राजा ने अपने छोटे राजकुमार को इजाजत दे दी। वो छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकल गया। वो भी चलते चलते जंगल में पहुंच गया। उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना तो लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार लोमड़ी से कहता है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। छोटे राजकुमार की बात सुन करके वह लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे राजकुमार मालूम पड़ते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं बनाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम एक काम करो, आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देता हूं जिस सराय में तुम्हें रुकना है और वहां से तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। वही देखते देखते उस लोमड़ी की पूंछ निर्भय काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उस गांव में जा पहुंची। वही राजकुमार ने उस लोमड़ी की सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही अपना डेरा डाल दिया। वह सजी सजाई सराय में नहीं गया और उस दूसरी सजी सजाई सराय से काफी दूर रहा। फिर दूसरे दिन सुबह उठ करके जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वो लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे तुम्हें क्या करना है। लोमड़ी ने कहा, तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा देते होगे। तुम सिपाहियों से डरना नहीं और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि उस समय वो सिपाही सो रहे होंगे और तुम बेधड़क होकर किले में घुसते जाना।
और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद होगी, और वहां पर पहुंच करके तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सोने का पिंजरा भी तुम्हें दिखाई देगा। तुम भूल कर भी उसे सोने की चिड़िया को सोने के पिंजरे में मत रखना। तुम उसमें रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। और फिर ऐसा कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उस किले के पास पहुंचा दिया। अब राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे, और फिर छोटा राजकुमार बिना डरे हुए सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर के बाद उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। उस पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। फिर तो उन तीनों सेब देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये तीनों सोने के सेब उसके पिता के बाग के ही हैं। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसे चिड़िया को देखता ही रह गया, और वह उसे चिड़िया को उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ गई। वो पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। और फिर सुंदर सोने के पिंजरे को देखकर छोटे राजकुमार के मन में लालच आ गया और उसने सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक समझा, और राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया कि उसने सोने के पिंजरे को छूने के लिए मना किया था। मगर राजकुमार लोमड़ी की बात भूलकर और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही वो सोने की चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगी, और राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था, क्योंकि चिड़िया के शोर मचाने पर उसकी आवाज से सिपाही कमरे में पहुंच गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। फिर राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे छोटे राजकुमार को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। जाके पूछने पर राजकुमार ने सारी बात राजा को बता दी। फिर राजकुमार की बात को सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ नहीं करता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाकर दो तो मैं तुम्हें न सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी और वह सोने के घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। वह किले के बाहर जाने पर छोटे राजकुमार ने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है, और फिर उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। तो लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार काम नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे हाथ में होती। वो राजकुमार बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। वह राजकुमार की बात को सुनकर लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ करती हूं, अब तुम ऐसा करो, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ। फिर लोमड़ी कहने लगी, चले चलो, कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। इस किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास में ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जिन राखी होगी। उनमें से एक तो बहुत पुरानी चमड़े की जिन होगी और दूसरी सोने की जिन होगी। तुम सोने की जिन को छूना भी मत और उसे घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले से बाहर चले आना। वही लोमड़ी की बात सुनकर छोटे राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक वैसा ही करेगा, और फिर लोमड़ी ने उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में उस किले के पास पहुंचा दिया। वही किले के पास पहुंचने ही लोमड़ी ने राजकुमार को उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे, और फिर थोड़ी ही देर में वो किले की घुड़साल में पहुंच गया। राजकुमार ने पास जाकर देखा तो वो घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था।
राजकुमार ने आगे बढ़ाकर उस सोने के घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी, सोने की जीन पर पड़ी। वो जीन बहुत ही सुंदर थी, उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। वह राजकुमार सोचने लगा कि इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की जिन कासना राजकुमार को शोभा नहीं देगा। और फिर ऐसा सोच करके वह राजकुमार सोने की जीन को उठा लेता है और घोड़े पर कसना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही घोड़े की पीठ पर सोने की जीन को कसता है, वैसे ही घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा और किले के नौकर चाकर जाग जाते हैं। वहीं थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया जाता है। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजकुमार की सारी बातें राजा ने सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। फिर राजकुमार ने कहा, आप महाराज बताओ, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूं। तो राजा ने कहा, यहां से कुछ ही दूरी पर एक महल है, उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, राजकुमारी को मेरे पास लेकर आओ। यदि तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर मिल गई और वह कहने लगी, देखा तुमने, इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो इस नई मुसीबत में नहीं फंसते। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद फिर करूंगी। चलो, तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पर छिपे रहना। जब महल में से शाम के समय राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना और डरना नहीं। जैसे ही तुम राजकुमारी को छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से सीधे अपने साथ ले आना, उसे वापस महल में मत जाने देना। वह राजकुमारी तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूं, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। फिर ऐसा कहते हुए लोमड़ी ने फिर से उस छोटे राजकुमार को अपनी पूंछ पर बिठा लिया और देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर के बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। वहीं महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छुप कर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राज